प्रचोदयात् स्वाहा। अब यहाँ से ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ होगा। ऋग्वेद का ये पंचमंडलम, पांचवें मंडल का 69 69वां सूक्त है। यहाँ से प्रारंभ करेंगे। देखो, ये बात अच्छी तरह आप ज्ञान मैंने विद्या को प्राप्त करना। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं होता। तो पहले शुद्ध ज्ञान हो जाए, फिर शुद्ध कर्म, फिर शुद्ध उपासना। आपको जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना आपके कर्म अच्छे होते चले जाएंगे। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान दुनिया में फैला है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो सब वेदों से आया है। इसलिए वेद सब विद्या के मूल हैं। चाहे किसी प्रकार, चाहे भाषा का ज्ञान हो, चाहे किसी वस्तु के बनाने का ज्ञान हो, चाहे बोलने का ज्ञान हो, चाहे वस्त्र बनाने का पहनने का ज्ञान हो, चाहे खेती करने का ज्ञान हो, चाहे व्यापार करने का ज्ञान हो, जितना भी ज्ञान विज्ञान दुनिया में फैला है, जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, उन सब का मूल भी वेद है। वेद विद्या ना होती तो ये ज्ञान विज्ञान हमारे सामने प्रकट ना होता। इसलिए ऋषिदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जितने भी विद्याएं हैं संसार में, सारी परमात्मा के द्वारा प्रकट होती हैं। उन विद्याओं को परमात्मा वेद में प्रकट करता है। तो अपने ज्ञान को परमात्मा ने सबके कल्याण के लिए वेद में प्रकट किया। तो वेद तो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का ज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान है। इसमें कोई भ्रांति नहीं और सबके लिए ज्ञान है वेद का। इसलिए अब हम यहाँ परमात्मा की जो वाणी है वेद, उसका पाठ होगा। और देखो, जब वेद मंत्रों का पाठ हो तो आप श्रद्धा से सुने। हमारी वेद मंत्रों के पढ़ने में और सुनने में अत्यधिक श्रद्धा हो, क्योंकि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। यदि श्रद्धा नहीं होती तो वक्ता कितना बढ़िया बोले तो पल्ले नहीं पड़ता। आपके सुनने में श्रद्धा हो, सुनाने वाले के सुनाने में श्रद्धा हो, तो श्रद्धा पूर्वक सुना हुआ ज्ञान विज्ञान हृदय में ठहरता है। और जब ठहरता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो यदि किसी अध्यापक के प्रति हमारी श्रद्धा है तो उसका पढ़ाया हमें ज़्यादा याद रहता है। और जिसको कहते रहे तो ऐसे ही है, बस उसकी बात भी हम सुनते नहीं है। तो इसलिए वेद ज्ञान, यदि हमारी अत्यधिक श्रद्धा वेद ज्ञान में होगी तो वेद के प्रति एक एक मंत्र को सुनने में आनंद आएगा। तो यहाँ से हमारी ये गुरुकुल की बेटियाँ मंत्र पाठ करेंगी और आप सब लोग स्वाहा बोल करके आहुति देंगे। स्वाहा सबको बोलना है। मैं एक वाक्य आपसे बुलवा रहा हूँ, आप सब बोलिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम विश्वानि बोलो बेटा, आरंभ करो। स्वाहा
वाले पीछे हो जाएं, दूसरे आगे आ जाएं। ओम विश्वास बोलो बेटा। हाँ कोई नहीं, बोलो। स्थान बदलने में ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। अपने आहुति दे दी तो पीछे हो जाओ, दूसरों जगह दो। बोलो
स्वाहा स्थान बदल लीजिए। चारों पे अलग अलग किताब है, एक समय में एक बोला है। अच्छा, ये आवाज की हमें पता ही नहीं चल रहा क्या बोला, चल नहीं रहा पता, तो अब करा देते। स्थान बदल लेंगे बेटा, एक मंत्र आप बोल देना, एक आप बोल देना, एक मंत्र बोल, एक आप बोल देना। चलिए चलिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुव। थोड़ा आराम से, थोड़ा गति थोड़ी कम कर लीजिएगा तब बोलिए। बोलो, गति थोड़ा कम कर लो, चले बोलो। स्थान बदलने, जिन्होंने आहुति नहीं दी है वो आगे आ जाएं। बेटा पीछे हो जाओ। अच्छा, इसके बाद एक पारी और कर लेंगे बस। जिन्होंने आहुति करनी हो केवल 2 पारी करेंगे, एक ही इसके बाद बस। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आप पीछे हो जाएं, जो आहुति से रह गई हैं वो सभी आ जाएं। बस ये लास्ट पारी है। ओम विश्वानि देव सवितर्वरेण्यं चलिए बोलो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सामग्री रख दीजिएगा। घी की 4 आहुति हवन कुंड के मध्य में। सामग्री बंद कर दें, सामग्री कोई न डाले। अब आराम से बैठ जाए, केवल यजमान आहुति करेंगे। घी की 4 आहुति हवन कुंड के मध्य में। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये धन्नममा। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे धन्नममा। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय धन्नममा। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः इदमग्नि वायवादितेभ्यः धन्नममा। शिष्टकृत आहुति, भात की आहुति लेने। ओम यदस्य कर्मणोऽतरीरिचं यद्वानुनमि कामानां समृद्धयित्रे
सर्वान् कामान्त समर्पय इदमग्नये सुष्टकृते। एक आहुति घी से ओम स्वाहा इदं प्रजापते। इसको इस बिटिया को भाग दे दो। ले लो बेटा। बेटा देख चावल ठंडे हैं गरम, ठंडे हाथ से कर लेंगे ना। थोड़ी थोड़ी आहुति 10 आप घी से डालना। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय ओम अग्नि सोमाभ्याम ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो ओम धन्वन्तर्ये ओम कर्वै ओम अनुमतये ओम प्रजापतये ओम सहस्रावा पृथ्वीभ्यां ओम तिष्ठकृते। बस हाथ जोड़ के बैठे यज्ञ प्रार्थना। एक पंक्ति में बोलूं पहले, फिर वैसे आप बोलो। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव ज्वल कीजिए, छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक यज्ञ करे उपकारी को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की
सर्वे सन्तु निरामयाम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण भूखा न कोई सोवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्। देवियों तथा सज्जनों, परमपिता परमात्मा की महती कृपा जिसके फल स्वरूप आप सभी ने आर्य समाज के इस वार्षिक उत्सव को प्रारंभ करते हुए ऋग्वेद के पवित्र मंत्रों से आहुतियां देते हुए आज के यज्ञ को संपन्न किया है। आप सभी यजमान महानुभाव, आप सभी यज्ञ प्रेमी महानुभाव, हमारे आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, उपस्थित समस्त आर्यभद्र पुरुषों, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के और आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने सबसे श्रेष्ठ कर्म को संपादित किया है। जैसे यज्ञ की अग्नि सामग्री को लेकर के ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, वैसी यजमान की उन्नति होती चली जाती है। प्रभु कृपा करे आप सभी के परिवारों में सुख शांति का, आनंद का वातावरण हो। आप सभी की संतानें योग्य हों, धर्मात्मा हों, आप सुखी समृद्ध हों। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आज के यजमान भाई श्री, हाँ परिचय दे दीजिए, बता दो इनका नाम। हाँ, आज के यजमानों का परिचय हमारे आदरणीय नरेंद्र जी करा रहे हैं, उसके बाद आशीर्वाद को देंगे। साथियों, आर्य समाज नया आर्यनगर का 35वां वार्षिक उत्सव एवं ऋग्वेदीय पारायण यज्ञ में जो आज हमारे यजमान बने हुए हैं शुभम बंसल जी। शुभम बंसल जी मेरे परम मित्र नीरज बंसल जी के सुपुत्र हैं। हम दोनों भाइयों ने लगभग अपने व्यापार की, अपने जीवन की यात्रा समकालीन एक ही समय लगभग प्रारंभ की है और आज गाजियाबाद में ये बहुत ही एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और उनके सपुत्र शुभम बंसल और उनकी पुत्रवधू भव्यता जो आज यजमान बने हैं, ये बच्चे पहली बार आर्य समाज में आए हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत ही योग्य बच्चे हैं, बहुत ही अपने व्यापार को सफलता की ऊंचाइयों तक ये ले जा रहे हैं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद इन बच्चों के साथ हैं। दूसरे यजमान हमारे इस आर्य समाज के स्तंभ धर्मवीर गुप्ता जी जो इसके संस्थापक रहे हैं, उनके पुत्र, बड़े पुत्र राकेश गुप्ता जी और सुनीता देवी जी। मैंने नाम भाभी जी सही लिया ना? सुनीता देवी जी हमारे यजमान बने हैं। निरंतर दैनिक यज्ञ में इनकी उपस्थिति होती है। बहुत ही ये आर्य समाज को समर्पित परिवार है, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तीसरे यजमान हमारे लक्ष्मण सिंह चौहान, सुमन राजपूत जी। गाजियाबाद में कहीं भी यज्ञ का आयोजन हो तो ये जोड़ा आपको सब जगह मिलेगा, ये इनकी एक विशेषता है और ये कविनगर आर्य समाज में पदाधिकारी भी हैं। चौथे यजमान हमारे ओमपाल आर्य जी और बाला देवी जी हैं। ये हमारे इस आर्य समाज के उप प्रधान हैं और बहुत ही कर्मठ हैं। हमारे कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्य करते हैं और इस आर्य समाज के लिए इन्होंने अपना पूरा
योगदान तन मन धन से हमेशा ये समर्पित रहते हैं। तो ऐसे हमारे यजमान और हमारे इन यजमानों का भी सौभाग्य है कि आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान वीरेंद्र शास्त्री जी आज हमारे इसमें हमारे वार्षिक उत्सव में हमारे मुख्य वक्ता हैं। हमें इनके ही सानिध्य में ये सारा अपना आयोजन ऋग्वेद महायज्ञ पारायण यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे समाज के धर्माचार्य बहुत ही विद्वान रामाशंकर आचार्य जी, जिनके सानिध्य में हम हमेशा से ये कार्य करते आ रहे हैं और आगे आशा करते हैं कि इनका सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। तीसरे, हमारे शासनिक गुरुकुल से जो वेद पाठी ब्रह्मचारिणी आई हैं, मैं देख रहा था कितना सुंदर वेद पाठ। हमारे समाज में कितनी भ्रांतियां फैला रखी हैं कि महिलाओं को वेद मंत्र बोलने का अधिकार ही नहीं है। अरे आइए देखिए आर्य समाज में कैसी कैसी कन्याएं हैं, कैसा वेद पाठ करती हैं कि जो आप सुनते चले जाएं। तो इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन, बेटियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और इनकी संरक्षक सुमन जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अब मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा हमारे यजमानों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी। अब हम वेद ऋचा का पाठ करते हुए आज के हमारे यजमानों को आशीर्वाद देंगे। यजमान हाथ जोड़ लें, मन में ओम का जाप करें और हमारे आचार्य जी हमारे बड़े भाई हैं, वानप्रस्थ आश्रम को सुशोभित कर रहे हैं आचार्य आदरणीय रमाशंकर जी, वो आपको आशीर्वाद देंगे। जल के द्वारा मैं वेद ऋचा का पाठ करूंगा। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधये आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धये। ओम सत्यः सन्तु सफलः सन्तु पूर्णः सन्तु शुभा भवन्तु यजमानानां कामाः। ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभं भवतु, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब सब मिलके बोलिए ओम शांति शांति शांति। यजमान खड़े हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो यज्ञ भगवान की। यजमान आएंगे सब विद्वानों को। हमारे जो आज के भजनोपदेशक हैं इस आयोजन के, वो भीष्म आर्य जी बिजनौर से पधारे हैं। ये भी उच्च कोटि के भजनोपदेशक हैं आर्य समाज के। प्रार्थना है कि हॉल में स्थान लेंगे और विद्वानों को नमस्ते करके यजमान लोग भी और उनको सत्कार सम्मान करते हॉल में चलेंगे सब। वहाँ आगामी कार्यक्रम आज के हमारे जो संयोजक हैं वो मंच संभालें और पहुंचे। धन्यवाद। आर्य समाज नया आर्य नगर के 35वें वार्षिक उत्सव एवं ऋग्वेद पारायण यज्ञ में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आदर और सम्मान के योग्य मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आर्य समाज नया आर्य नगर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम